में 11 अप्रैल 2022 को कायम होने वाली नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत आज खत्म हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में अलविदाई खिताब करते हुए ऐलान कर दिया है कि मैं आज सदर मुमलिकत को असम्बली तहलील करने की समरी भेज दूंगा और निगरान वजीर आजम के नाम पर मुशावरत के लिए कल अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करूंगा। जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है, 3 दिन का वक्त है, कोशिश करेंगे कि वजीर आजम और मैं किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं। कौमी असम्बली आज तहलील हो रही है और शहबाज शरीफ और राजा रियाज अगर असम्बली टूटने के 3 दिन के अंदर निगरान वजीर आजम के लिए किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, जिसके पास भी मजीद 3 दिन होंगे और इत्तफाक राय ना होने की सूरत में फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, जिसके पास 2 दिन होंगे। यानी ये सारा अमल ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। यानी शहबाज शरीफ असम्बलियों की तहलील के बाद भी मजीद 8 दिन वजीर आजम रह सकते हैं। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की जानिब से निगरान वजीर आजम के लिए उम्मीदवार कौन लोग हैं, इस हवाले से कोई नाम सामने नहीं आए हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी के नाम दिए हैं, जबकि एमक्यूएम पहले ही गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम दे चुकी है और इस बात की तस्दीक भी कर चुकी है। द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा से जानते हैं कि क्या मामलात हैं, क्या होने जा रहा है। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सब बहुत सारे नाम चल रहे हैं, डॉक्टर हफीज़ शेख साहब हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब, डॉक्टर इशरतुल इबाद, इसहाक डार, ये जेनुइनली नाम चल रहे हैं जिनको वाकई जेनुइनली कंसीडर भी किया जा रहा है, या बस अफवाहें हैं कि कोई अपनी तरफ से ये नाम फ्लोट कर रहा है और अपनी तरफ से भरपूर लॉबी भी कर रहा है? शायद असल में अगर तो आप मेरे से ये पूछें कि कितने को नाम जो हैं जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है, तो वो दर्जनों में है। एंड आई मीन इट, यानी कि मैं आपको वैसे कोई तुक्का नहीं लगा रहा, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि दर्जनों में है वो नाम जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ली हुई है। तो पता नहीं कितने लोग हैं कि जो इस टाइम दुआएं मांग रहे होंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। बाकी ये नाम जो हैं अभी तो यही चल रहे हैं, जो बज़ाहिर जो फ्रंट रनर्स हैं, हफीज़ शेख हैं या जलील अब्बास जिलानी जो है वो आज के प्राइम मिनिस्टर वो थे। अब ये देखें कि कल कौन सा नाम चलता है। और मेरा ख्याल है कि शायद पहले कभी इतनी ज़्यादा सीक्रेसी इन्वॉल्व नहीं हुई कि जो इस दफ़ा है कि बहुत से सीनियर लोग जो हैं वो भी इस मामले में बेखबर हैं कि किसका नाम फाइनल हो रहा है या किसका नाम ज़्यादा संजीदगी से जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। और जो नाम कंसिडर हो रहे हैं वो सिर्फ रिटायर्ड जनरल्स या ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस के नहीं हैं, उसमें कुछ जनरल्स भी शामिल हैं। तो अब ये देखें, यानी अब आपने देखा होगा कि इसहाक डार साहब का नाम शुरू में चला, वो ड्रॉप हो गया, लेकिन ये है कि मैं अभी तक उनको रूल आउट नहीं कर रहा। यानी कि ऐन मुमकिन है कि आखिरकार ये हफीज़ शेख बेचारे जो हैं ये रस्ते में रह जाएं और पता चले कि इसहाक डार जो है उनके नाम पर कंसेंसस हो गया। तो अभी ओवरऑल यही है, यानी कि जो मेन नाम है। अच्छा, मगर डार साहब का नाम रूल आउट ना होना वजह क्या है? क्योंकि हुकूमती वज़रा की तरफ से भी हमने देखा कि मिक्स बयान इस हवाले से आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ तो ऐसा लगा जैसे ऑलमोस्ट नो कह रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या नवाज शरीफ साहब की ज़िद की वजह से है कि इसहाक डार साहब अभी तक रूल आउट नहीं हुए, या कोई और वजह है? मेरे ख्याल है उनकी ज़िद भी है और ज़िद के पीछे उनका एक विजडम है, यानी कि मैं उनके विजडम से डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो एक उसके पस मंज़र में जो सोच चल रही है वो ये है कि इन्हें किसी न किसी तरीके से, आप इसको खुशफहमी कह लें या हकीकत पर मबनी उनकी कोई अंदाज़े हैं, उनका ये ख्याल है कि हम कोई 6 माह तक इकानमी को बेल आउट कर लेंगे, यानी कि हम जो है कोई एक क्राइसिस से निकल आएंगे। तो अगर ये मामला गो के जिसने भी आना है, जो आगे केयर टेकर सेटअप भी आता है, तो जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं वो उसको उसी तरह लेकर जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि ये क्रेडिट किसी और के पास ना जाए। अल्टीमेटली यही बात है जी कि जो नवाज शरीफ की टीम है उन्होंने इस मुल्क को क्राइसिस से निकाला है, ना कि कोई हफीज़ शेख आ जाएँ ये क्रेडिट उनको चला जाए या मुतनाज़ा हो जाए जी कि इसहाक डार ने निकाला है या हफीज़ शेख ने निकाला है, या हफीज़ शेख ने आके ज़्यादा उसको इंश्योर किया कि IMF की कंडीशंस जो हैं उन पर हम जो है बिल्कुल मनोअन उस पर अमल करें और उसकी वजह से ये हुआ है। तो बज़ाहिर तो ये है कि कोई भी इकानमिस्ट भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 6 माह तक हम जो है इस क्राइसिस से निकल आएंगे। लेकिन जो एक बैक ऑफ द माइंड जो बात चल रही है इसहाक डार पर, जो वो इसरार कर रहे हैं
इस चीज़ के बावजूद कि पार्टी के अंदर भी इस पर इख्तलाफ मौजूद हैं, एतराज़ मौजूद हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं, जो उधर से कोई एक रैशनल उधर से फ्लोट हो रहा है कि क्यों कर रहे हैं, तो वो ये बताया जाता है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि क्रेडिट मिल जाए कि 4, 5, 6 महीने अगर निगरान सेटअप चलता है तो उसमें जो कुछ हो, अगर कुछ हो तो उसका क्रेडिट भी नून लीग को मिल जाए, नवाज शरीफ साहब को मिले। यही वजह है या कहीं ना कहीं ये डर भी है कि क्योंकि निगरान सेटअप इतना तवील होगा तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, इसलिए हमारा अपना बंदा हो, या फिर इत्तेहादियों के साथ अदम इत्तेफाकी भी इस बात में शामिल है जिसकी वजह से नाम नहीं फाइनल हो रहा है और सीक्रेट रखा हुआ है। ये बात भी असल में दुरुस्त है। मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब के नाम पर एतराज़ की हद तक रावलपिंडी को भी कोई एतराज़ नहीं है, और यानी कि वो ऑन बोर्ड है, यानी कि उन्हें इस मामले में एतराज़ नहीं है। जो एतराज़ ज़्यादा आ रहा है वो इत्तेहादियों की वजह से आ रहा है, वो पार्टी के अंदर से आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल है, और ये एक अहम फैक्टर है कि जिसके सबब अभी तक ये चीज़ें सीगा राज में रखी जा रही हैं या ये तूल पकड़ रही हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई ना तो पहले तो ये मामला होते थे जी कि कोई अपोजिशन है जी, इमरान खान अपोजिशन में है तो वो नाम पे नहीं इत्तफाक कर रहे, 3 उनकी तरफ से आने हैं, 3 इनकी तरफ से आने हैं। जिस तरह पंजाब में भी इसी तरह हुआ कि मामला आगे इलेक्शन कमीशन के पास गया, अभी वो वाली सिचुएशन भी नहीं है। तो अगर जो है आपकी अपोजिशन भी अपनी ही है, राजा रियाज साहब जो है यानी कि आपके अपने ही हैं, और कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अभी जो गवर्नमेंट के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जो अभी सोच विचार चल रही है वो इसी वाले से चल रही है। और जो तहीर आ रही है उसका भी मेन सबब ये है कि अल्टीमेटली एफर्ट ये हो रही है कि किस तरीके से क्या मुमकिन है कि इसहाक डार जो हैं उनके नाम पर कंसेंसस इवॉल्व किया जा सके, या कि उस वाले से अगर कोई कानूनी कोई मसाइल आते हैं तो उसका उन चैलेंजेस को हमने किस तरह एड्रेस करना है। इसलिए भी कि आपको याद होगा कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने जो केपी की गवर्नमेंट है उनको उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जो लोग इस टाइम कैबिनेट में ऐसे लोग हैं कि जिनका तल्लुक किसी न किसी सियासी जमात के साथ है तो आप उनको हटा दें। तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन भी बड़ी क्लियर है। तो इस चीज़ को सोचते हुए, फ़र्ज़ करते हुए कि अगर इसहाक डार जो हैं उन पर वाकई इत्तफाक हो जाता है, उनको लेकर आ जाते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन का ये जो पॉइंट है क्या लीगली कंटेस्टेबल है या नहीं, एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इत्तेहादी जो हैं उनको हमने किस तरह अपने साथ एडजस्ट करना है। मतलब जो इत्तेहादियों की बात की आपने, एमकेएम ने तो ज़ाहिर कामरान टिसोरी साहब का नाम दे दिया। जो पीपल्स पार्टी है वो भी अपनी तरफ से पुश कर रही है कि जो वो नाम दें उसी को निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहिए, या नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के कंसेंसस पर छोड़ दिया पीपल्स पार्टी ने कि आप लोग डिसाइड कर लें? देखें, पीपल्स पार्टी के डेफिनेटली वो नाम तो पुश कर रही है, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल को पीपल्स पार्टी का इस तरह का कोई कैंडिडेट नहीं है जिस तरह का इसहाक डार हो। यानी कि जिस तरह ये जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, अगर आपको याद हो 2018 में भी जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आया था। इत्तफाक की बात है कि जो PMLN की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम आ रहा था, और जो पीपल्स पार्टी जो उस टाइम अपोजिशन लीडर जो हैं खुर्शीद शाह साहब, उनकी तरफ से 2 जिलानी आ रहे थे। ये जो जलील अब्बास जिलानी थे, एक सलीम अब्बास जिलानी हैं जो उनके भाई हैं या उनके कज़न हैं जो कि रिटायर्ड सेक्रेटरी डिफेंस हैं। तो दोनों के नाम जो हैं वो उस टाइम फ्लोट हो रहे थे। तो ये असल में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। ये यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनके भी करीब हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के तो दोनों अजीज़ हैं, वो तसद्दुक़ जिलानी हो या ये जो जलील अब्बास जिलानी हो, वो दोनों। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी का मेरा ख्याल है कि उस तरह का कोई कैंडिडेट नहीं है कि जो इस टाइम एक एक्टिव पॉलिटिक्स में हो, जिस तरह से इसहाक डार साहब हैं, या जो कि इस टाइम मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा हो। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से कोई ऐसा है, या यही ना हो कि फाइनली वो इस चीज़ पर अगर एग्री नहीं करते तो वो ये कहें जी कि शहबाज शरीफ साहब खुद ही कहें जी कि मुझे ही बना लें आगे कुछ 6 माह के लिए, कि पीपल्स पार्टी भी इन पर एग्री कर जाए। क्या इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि शहबाज शरीफ साहब भी आगे कंटिन्यू कर लें? ये वैसे शहबाज साहब जो है ना, यानी वो ये ख्वाहिश रखते ज़रूर हैं, यानी कि वो पूरी होती है या नहीं होती ये एक अलग बात है।